और वोकेबलरी साथ में साइनोनिम भी इसका होगा, जो कि आपको क्लोज पैसेज और वोकैब में बहुत ही मदद करेगी। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत से ही बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिरिल, सिरिल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है तीखा या कर्कश। सिरिल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है तीखा या कर्कश। पेरिसिंग हो जाएगा, हाई पिचड हो जाएगा, स्क्रीचिंग हो जाएगा, स्ट्रीडेंट हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। मतलब होता है कि बहुत ही तीखा, बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है होल्ड हॉस्टेज, जो फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बंधक बनाना या दबाव में रखना। होल्ड हॉस्टेज एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है बंधक बनाना या दबाव में रखना। मतलब टू कंट्रोल करना या इन्फ्लुएंस प्रभावित करना किसी को या किसी चीज़ को बाय द यूज करके, थ्रेट या प्रेशर मतलब धमकी या दबाव को मतलब यूज करके किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना या किसी भी चीज़ को प्रभावित करना। तो हो जाएगा होल्ड हॉस्टेज, जिसका मतलब होता है बंधक बनाना या दबाव में रखना। अगला वर्ड हमारा आया है कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी या बाध्यता। कंपल्सन जिसका मतलब होता है मजबूरी या बाध्यता। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा ऑब्लिगेशन, प्रेशर, कॉन्स्ट्रेंट, कोएर्सन, नेसेसिटी। सब का मतलब हो जाएगा मजबूरी, बाध्यता। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है, एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है कैच इन द क्रॉस फायर। मतलब कैच इन द क्रॉस फायर जिसका मतलब होता है दो पक्षों की लड़ाई के बीच फंस जाना। मतलब कैच इन द क्रॉस फायर मतलब दो पक्ष है, मतलब दो व्यक्ति लड़ रहा, बीच में जाके फंस जाना। मतलब होता है ट्रैप्ड, मतलब फंस जाना बिटवीन टू अपोजिंग मतलब पार्टी के बीच, मतलब दो विरोधी पार्टी के बीच में जाकर फंस जाना। या कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, या मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा है उसमें जाकर फंस जाना। अगला वर्ड हमारा आया है सब कॉन्टिनेंटल, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उपमहाद्वीपीय। सब कॉन्टिनेंटल जिस एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उपमहाद्वीपीय, मतलब रिलेटेड टू ए लार्ज लैंड मास डेट जो फॉर्म पार्ट ऑफ ए कंटिनेंट, मतलब ये कोई भी कंटिनेंट के पार्ट को फॉर्म करता है। तो मतलब वैसे लार्ज लैंड के बहुत बड़ी भूमि को बोलते हैं। तो मतलब हो जाएगा सब कॉन्टिनेंटल, उपमहाद्वीपीय। अगला वर्ड हमारा फ्रेज आया है इन ए फ्री फॉल, जो फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है तेजी से गिरावट आना। इन ए फ्री फॉल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है तेजी से गिरावट आना। डिक्लाइनिंग या डेटियोरेटिंग रैपिडली एंड अनकंट्रोलेबली, मतलब कोई भी चीज़ का गिरावट आना या खराब होना, रैपिडली मतलब तेजी से, अनकंट्रोली मतलब बिना कंट्रोल के। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड है अस्करज, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है अभिशाप या कष्ट। अभिशाप भी बोल सकते हैं या कष्ट भी बोल सकते हैं। सैनोनिम देख लीजिए, तो एफ्लिक्शन हो जाएगा, मिनेंस मतलब खतरा हो जाएगा, बेन हो जाएगा मतलब अभिशाप, कर्स, कर्स हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा मतलब कोई भी अभिशाप या कष्ट या खतरा। अगला वर्ड आया टर्बुलेंस, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। टर्बुलेंस जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है अशांति या उथल पुथल, इनस्टेबिलिटी, अपहेबल, अनरेस्ट, कमोशन, टर्मोइल, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आया है टर्न आउट टू बी, जो इडियम होता है टर्न आउट टू बी जिसका मतलब होता है साबित होना, मतलब टू प्रूव टू बी मतलब साबित होना, टू बी डिस्कवर, टू बी मतलब साबित होना, इन इंड में मतलब लास्ट में। आगे देखिए अगला हमारा वर्ड है स्टम्बलिंग ब्लॉक, जिसका मतलब होता है बाधा या रोड़ा। स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसका मतलब होता है बाधा या रोड़ा। ऑब्स्टेकल हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, इम्पेडिमेंट हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा, स्नेज हो जाएगा, मतलब सब मतलब हो जाएगा बाधा। अगला वर्ड आया है घास्टली लाइचिंग, जिसका मतलब होता है भयानक भीड़ द्वारा हत्या, मतलब द हॉरिफिक या ग्रूसम किलिंग ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति का, बाय द मोब विदाउट लीगल ट्रायल्स, मतलब बिना लीगल ट्रायल्स के, मोब मतलब जो होता है हिंसक वाली भीड़, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की ग्रूसम मतलब बहुत ही भयानक हत्या। अगला वर्ड आया ड्रो, जो वर्ब होता है इसका दो मतलब होता है, एक का मतलब होता है आकर्षित करना, दूसरा मतलब होता है खींचना। साइनोनिम देख लीजिए, अट्रैक्ट हो जाएगा, इलिसिट हो जाएगा, प्रोवोक हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, इवोक हो जाएगा, सब इसका साइनोनिम। अगला वर्ड आया है कंडेमनेशन, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है निंदा, सेंस्यूर, क्रिटिसिज्म, डिनंसिएशन, रीप्रूफ, विटुपरेशन, सबका मतलब हो जाएगा निंदा करना। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड है लैंड एस्केप, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है परिदृश्य, सिनेरियो हो जाएगा, सिचुएशन हो जाएगा, पर्सपेक्टिव हो जाएगा,
कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, टेरेन हो जाएगा, सब मतलब हो जाएगा परिदृश्य। अगला वर्ड आया चर्ण, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है मंथन या उथल पुथल। चर्ण जिसका मतलब होता है मंथन या उथल पुथल, मतलब साइनोनिम में मतलब उथल पुथल में देख लीजिए, एजिटेशन, डिस्टर्बेंस, अपहेवल, इनएस्टेबिलिटी, टर्बुलेंस, ये सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड आया जेड वर्ब है जिसका मतलब वेयर इन, जिसका मतलब होता है जिसमें, वेयर इन जेड वर्ब होता है जिसका मतलब होता है जिसमें, इन विच जिसमें, वेयर, इन व्हाट, ड्यूरिंग विच, इन विच प्लेस, सब मतलब हो जाएगा जिसमें। अगला देखिए हमारा वर्ड है फ्रेजल वर्ब टेंड टू, जिसका मतलब होता है कि प्रवृत्ति होना, मतलब किसी और झुकाव होना, किसी भी प्रवृत्ति होना, मतलब टू बी लाइकली टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे या टू हैव ए सर्टेन कैरेक्टराइज, मतलब कुछ भी किसी के प्रति विशेष रूप से मतलब झुकाव होना, लगाव होना। अगला वर्ड आया हमारा एम्पलीफाई, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बढ़ाना, मैग्नीफाई करना, इंटेंसीफाई करना, एग्यूमेंट करना, स्केलेट करना, बूस्ट करना, मतलब कोई भी चीज़ को बढ़ाना। अगला वर्ड आया है प्री मैच्योरली, जेड वर्ब होता है जिसका मतलब होता है से पहले या असमय, मतलब से पहले, समय से पहले या समय, मतलब प्री मैच्योरली मतलब कोई भी चीज़ समय से पहले। अनटाइमली, ईयरली मतलब पहले, प्रीसिपिटेटली, हास्टली, अहेड ऑफ टाइम मतलब टाइम से पहले। अगला वर्ड देखिए हमारा है कॉमेंस, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना, लॉन्च करना, इनॉग्रेट करना, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड है रीजॉइंडर, जो नाउन होता है जिसका मतलब है उत्तर या जवाब, रिटॉर्ट, रिप्लाई, रिस्पॉन्स, काउंटर, कम बैक, मतलब उत्तर या जवाब, रीजॉइंडर। अगला वर्ड आया स्क्वाड, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है दस्ता या दल, मतलब टीम, ग्रुप, यूनिट, कंटिजेंट, क्रू, मतलब स्क्वाड मतलब होता है दस्ता या दल। अगला वर्ड आया प्रोप अप, जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट करना, कौन सी चीज़, दैट जो वुड वुड अदरवाइज फेल, मतलब जो मतलब अन्यथा फेल असफल हो जाएगी, या टू यूज करना किसी भी चीज़ को, एनी एक्सक्यूज मतलब कोई भी बहाने के रूप में किसी भी चीज़ को यूज करना, मतलब सहारा देना या बहाना बनाना, हो जाएगा प्रोप अप। अगला वर्ड आया फोर्थ कमिंग, जिसका मतलब होता है आगामी, मतलब जो आने वाला है, अपकमिंग, इमिनेंट, अप्रोचिंग, इम्पेंडिंग, फ्यूचर, जो मतलब फ्यूचर में आने वाला है उसको बोलेंगे फोर्थ कमिंग, मतलब आगामी। अगला वर्ड देखिए है हमारा प्रपोज, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना, सजेस्ट, सबमिट, ऑफर, रिकमेंड, टेंडर। प्रपोज जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना, सजेस्ट करना, सबमिट करना, ऑफर करना, रिकमेंड करना, टेंडर। अगला वर्ड आया टेलीकास्ट, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रसारण, ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन, स्क्रीनिंग, एयरिंग, प्रोग्राम। अगला वर्ड आया स्क्रैम्बल, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कठिन संघर्ष या हाथापाई करना, मतलब याद रखिए कि मतलब लड़ाई झगड़ा करना, स्ट्रगल करना, मड्डल करना, हस्टल करना, रस करना, स्ट्राइव, सब हो जाएगा इसका साइनोनिम। अगला वर्ड आया स्टेज, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, कंडक्ट करना, परफॉर्म करना, एक्सिबिट करना, प्रेजेंट करना, मतलब स्टेज जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है आयोजित करना। अगला वर्ड देखिए सेट टू, जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है शुरू करने के लिए तैयार, मतलब तैयार होना, रेडी टू, अबाउट टू मतलब स्टार्ट होने वाला, डूइंग समथिंग मतलब कोई भी चीज़ को करना, स्टार्ट होने वाला है। अगला वर्ड देखा आया री एलोकेट, एलोकेट मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो री एलोकेट मूल्यांकन मतलब बांटना सब हो सकता है, तो री एलोकेट मतलब पुनः आवंटन, आवंटन होगा मतलब बांटना, री एलोकेट आवंटन मतलब पुनः आवंटन करना, मतलब री डिस्ट्रीब्यूट करना, दोबारा से मतलब बांटना, री असाइनमेंट करना, री अरेंजमेंट करना, री लोकेट करना, री अलॉटमेंट करना। अगला वर्ड आया कॉन कनंड्रम, कनंड्रम जिसका मतलब होता है पहेली या समस्या, कनंड्रम, कोनंड्रम जिसका मतलब होता है पहेली या समस्या, इनिग्मा, पजल, रिडल, प्रेडिकमेंट, क्वेंडरी, सब इसका साइनोनिम हो जाएगा। आगे देखिए अगला वर्ड है हमारा होस्टाइल, जिसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, एंटागोनिस्ट, एग्रेसिव, बेलिकोज, अनफ्रेंडली, मैलेवोलेंट, सब इसका हो जाएगा साइनोनिम। अगला वर्ड है द टाई टर्न, मतलब होता है वक्त या स्थिति बदलना,
जो एक फ्रेज होता है द टाई टर्न्स, मतलब ए चेंज इन ए सिचुएशन, मतलब किसी भी स्थिति या सिचुएशन में चेंज टिपिकली, मतलब दुखद रूप से, फ्रॉम वन स्टेट टू इसकी अपोजिट, मतलब जो वन स्टेट से टू इसकी अपोजिट, मतलब जो इसकी अपोजिट है उसके थ्रू, मतलब कोई भी चीज़ मतलब चेंज होना। अगला वर्ड देखिए बाइंड आया है, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बाध्य करना या जोड़ना। बाइंड, यूनाइट, कनेक्ट, ज्वाइन, लिंक, अटैच, मतलब बाइंड मतलब याद रखेगा कोई भी चीज़ को जोड़ना या बाध्य करना। अगला वर्ड आया बर्थ है, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है जन्म देना या उत्पन्न करना। बर्थ, जन्म देना या उत्पन्न करना। ओरिजिनेट हो गया, क्रिएट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, जनरेट हो गया, बियर हो गया। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड है असिस्टेंस, जिसका मतलब होता है सहायता। एड, सपोर्ट, हेल्प, सक्कोर, कोऑपरेशन, मतलब कोई भी चीज़ में सहयोग करना, सहायता। अगला वर्ड है फ्रेड, जो एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है तनावपूर्ण या घिसा होगा। इसका भी दो मतलब होता है, याद रखिएगा। फ्रेड एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्ट्रेन, टैटर्ड, बॉर्न, स्ट्रेट्स, रेग्ड, मतलब हो जाएगा तनावपूर्ण या घिसा हुआ, मतलब पुराना हो गया है बहुत। अगला वर्ड है इंटरप्ले, जिसका मतलब होता है परस्पर क्रिया। इंटरप्ले नाउन होता है जिसका मतलब होता है परस्पर क्रिया। इंटरैक्शन, एक्सचेंज, रेसिप्रोसिटी, कोरिलेशन या टीम वर्क, मतलब परस्पर क्रिया। आगे देखिए हमारा अगला वर्ड आया है प्रेगमेटिज्म, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है यथार्थवाद या व्यवहारिकता। प्रैक्टिकली, रियलिज्म, एक्सपीडियंसी, कॉमन सेंस, मैटर ऑफ फैक्टनेस। आगे देखिए डिपोज्ड, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अपदस्थ, आउट, आउस्टेड, रिस्पेक्ट, जिसका मतलब होता है अंतिम श्रद्धांजलि देना। इसको याद रखेगा, अंतिम श्रद्धांजलि देना। आर्क राइवल, जो नाउन होता है जिसका मतलब होता है मुख्य प्रतिद्वंदी। चीफ ओपोनेंट, मतलब मुख्य जो विरोधी है। मेन एडवर्सरी, प्राइम इनेमी, निमेसिस मतलब ये हो जाता है विरोधी। कॉम्पिटिटर, ये याद रखिएगा। अगला वर्ड आया है अनइनविएबल, जिसका मतलब होता है अवांछनीय या कठिन। डिफ़िकल्ट हो जाएगा, अनप्लेजेंट हो जाएगा, अनडिजराइबल हो जाएगा, अबेकवर्ड हो जाएगा, डिसएग्रीबल हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ अवांछनीय कठिन। अगला वर्ड आया है नेचुरलिटी, न्यूट्रलिटी, जिसका मतलब होता है निष्पक्षता। इनपार्टिशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिटैचमेंट, फेयरनेस, डिसइंटरेस्ट। अगला वर्ड है डील विथ, जो फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निपटना या संबोधित करना। डील विथ फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है निपटना या संबोधित करना। टेकिंग एक्शन, टू सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को या हैंडल करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को। अगला वर्ड आया टेम्पर, जो वर्ब होता है जिसका मतलब होता है नरम करना या शांत करना, मतलब मॉडरेट करना, मिटिगेट करना, सॉफ्टन करना, मॉड्यूलेट करना, एलिविएट करना, मतलब नरम करना या शांत करना। अगला वर्ड आया हैंड कप, जिसका मतलब होता है बेरियां डालना या बाधित करना। हैंड कप, बेरियां डालना या बाधित करना। रिस्ट्रेन हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक खत्म होता है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।